नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा लाइफ में। मैं हूं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाले हैं मैंने, कुछ नई एक्सरसाइजेस और हैं। जो टॉपिक हमारा है वो है सर्वाइकल, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, बाजू हाथ का दर्द। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है लोगों को, और इस समस्या की वजह से उनका कहना है कि रात को नींद अच्छे से नहीं आती है और पूरा दिन ये जो हिस्सा है जकड़ा जकड़ा सा महसूस होता है, जिस वजह से दिन भर दिनचर्या जो है, दिन भर जो कार्य करते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ध्यान कहीं ना कहीं यहीं पर लगा रहता है। तो ये मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। उस वजह से सर्वाइकल होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा उठने का पोस्चर, लेटने का पोस्चर, हमारा खड़े रहने का पोस्चर, हमारा दिन भर क्या हम काम करते हैं वो सब डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारा स्ट्रेस, कुछ लोगों को जब वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो ये चीज़ें उनकी जकड़ जाती हैं, ठीक है। इस तरह से उनके जो तनाव का जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव, वो मसल्स के ऊपर पड़ता है। जब वो जकड़ जाती हैं, जब हम उनको टाइट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो इसी तरह पेन होकर हम इरिटेट होते हैं, तंग होते हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी। कई बार क्या होता है, किसी किसी को यहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ जाती है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की वजह से तो उनके लिए कुछ आसनों का अभ्यास करना और कुछ ऐसा वर्कआउट करना जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है उनके लिए। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, योगिक क्रियाएं हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगी आपके साथ। आप करके ज़रूर देखिए। आपको विदिन 10 to 15 मिनट्स आप उनको समय दीजिए, समय निकालिए, करके देखिए। आपको कुछ ना कुछ हल्कापन ज़रूर महसूस होगा। और अगर हर रोज़ करेंगे या दिन में 2 बार, सुबह शाम भी करेंगे, तो धीरे धीरे 15-20 दिन, महीने तक आपकी वो समस्या ख़त्म हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितनी समस्या बढ़ चुकी है, कितनी कम है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग मुझसे फ़ोन कॉल आता है वीडियोस देख के कि हमें ये समस्या है, मैडम बताइए कितने दिन में ठीक हो जाएगी, है ना। तो ये बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि कितने दिन में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हर बंदे का मेटाबॉलिज्म, हर बंदे की बॉडी अलग होती है। कुछ लोगों को एक चीज़ ठीक करने में कम समय लगता है और उसी चीज़ को दूसरे बंदे को ठीक करने में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, विश्वास रखना है और अपना रूटीन में इन चीज़ों को करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। करना क्या है, आप इसको सीधा बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, खड़े रह के कहीं भी आराम से कर सकते हैं जहां आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। तो इस तरह से दोनों हाथों से आपको अपने कंधों को पकड़ना है, ये, ठीक है। सिर्फ हाथ रखना नहीं है, थोड़ी मजबूती से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा इस तरह से। इन मसल्स को पकड़ने के बाद कोहनी आगे की तरफ है। अब गर्दन को थोड़ा ऊपर, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए सीधा। देखिए, श्वास लेना छोड़ना आप ज़रूर कीजिए। हम ये चीज़ें करने लगे हैं। मसल्स में स्टिफनेस कब आती है, तनाव, वो जकड़न कब आती है, जब उसमें ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है ना। तो जब आप श्वास का लेना छोड़ना अच्छे से करेंगे ना, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से जाएगा, तो वो हेल्प करेगा ब्लड के साथ उस जगह तक अच्छे से पहुँचने में और उस मसल का, उस मांसपेशी का तनाव कम करने में। तो श्वासों को ज़रूर साथ में लीजिएगा, लंबा लंबा और गहरा गहरा। अब इसको हम 5 से 6 बार लगातार करेंगे, श्वास लेते हुए, चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर हाथ थक रहा है, बाजू थक रही है, 4 से 5 बार किया, थोड़ी देर हाथों को नीचे ले आइए,
दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी क्रिया करते हैं, उसके बाद दोबारा इसी पर आएंगे। बाजुओं को थोड़ा आराम देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बाजुओं को यूं साइड पे खोलना है। कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे हाथ से लेके हमारे कंधे तक का जो लेवल है वो बराबर रहे, तो ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आपकी हथेली जो है वो पूरी खुली हुई होनी चाहिए, इस तरह से 5 उंगलियां, इसको ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। ये हाथ खोले, 5 सेकंड हमें यहीं रुकना है। कंधों को ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे, नीचे रखेंगे, पीठ सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5। अब अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ उंगलियां लानी है ना, छत की तरफ, ये हाथ ऊपर गया, इस चीज से आपको आगे की तरफ, ये चीज देखो, हाथ सामने है, उंगलियां थोड़ी पीछे की तरफ कोशिश करनी है करने की, और इस हथेली को, इस जगह को आगे की तरफ, ऐसा लगना चाहिए आप इस चीज से किसी चीज को धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज आपको करना है, ठीक है। उंगलियों में गैप भी रहेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उंगलियां ऐसे है ना ऊपर, अब यहीं से इन्हें घुमा के पीछे की तरफ से नीचे लाना है। अब भी उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी, इस चीज को फिर बाहर की तरफ ही धक्का देना है। तो ये इमेजिन करते हुए कि आप कोई चीज पुश कर रहे हो। 1 2 3 4 5, वापिस घुमा के फिर ऊपर। अब फिर यहां रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब आगे की तरफ से घुमा के नीचे लेके आइए, जितना आपसे घूम पाए आसानी से। कंधों को यूं नहीं करेंगे साथ में, ठीक है, कंधों को पीछे ही रखना है, जितना घूम पाए। 1 2 3 4 5। फिर वापस सीधा। अगर बाजू थक गई है तो थोड़ी देर के लिए वापस आ जाए, लंबा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ें। अभी बाजुओं को आराम देते हैं। जो हमने ये चीज पकड़ के करी थी, अब बिना पकड़े क्या करना है, श्वास लेते हुए फिर गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ दें। अब सांस लेते हुए पीछे से ही राइट शोल्डर की तरफ, वापिस श्वास लेते हुए लेफ्ट शोल्डर की तरफ, छोड़ते हुए वापिस, लेते हुए राइट, छोड़ते हुए वापिस, श्वास लेते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए वापिस। तो सेंटर में गर्दन है, ठीक है। सांस लेते हुए इधर आए, छोड़ते हुए वापस बीच में सेंटर में चले गए, फिर श्वास लेते हुए इधर आए और फिर छोड़ते हुए वापस चले गए। ये चीज करनी है। और 4-5 बार इधर, 4-5 बार इधर, फिर वापस। अब सांस फिर लीजिए, छोड़ते हुए वापस। ये चीज, श्वास की गति को प्लीज, मैं बार बार इसी चीज पे जोर डाल रही हूं कि श्वास को साथ में जरूर फोकस करें, कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, ठीक है। ये चीज हमने अभी सिर्फ 1 या 2 बार करी, आप इसको कम से कम 5 से 10 बार कीजिएगा। जो चीज मैंने अच्छे से बताई, पहले हाथ यहाँ थे, ये उंगलियां थी साइड पे फेस कर रही हैं, फिर उंगलियां ऊपर फेस कर रही हैं, फिर हमने पीछे से घुमा के इनको नीचे ले गए, फिर वापस सीधा किया, फिर आगे से घुमा के जितना आगे आ पाए, ठीक। ये चीज आप कम से कम 5 से 10 बार जरूर कीजिए। हो गया इतना। अब क्या करना है, हाथों को लेके जाना है ऊपर की तरफ, ठीक। ऊपर लेके गए, अभी देखो हथेली, उंगलियों में गैप है पूरा, हथेली को एक दूसरे की तरफ फेस कराना है, एक दूसरे की तरफ इनका फेस रहेगा। बाजू यूं नहीं रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कितनी सीधी हो पाती हैं। और मेरे कंधों की तरफ ध्यान लेके आए, कंधों को हमें यूं खींच के नहीं रखना है, कंधों को हमें नीचे रखना है। कंधे नीचे करने के चक्कर में कोहनी नहीं मोड़नी है, हर चीज ध्यान से समझिए, ठीक। ये किया, उंगलियां खुली हुई, 5 सेकेंड। 1 2 3
4 5। यहीं से फोल्ड करते हुए हाथ यहाँ पर 1 2 3 4 5। वापिस सांस लेते हुए फिर हाथ ऊपर। अब हथेलियां एक दूसरे की तरफ थी, अब इनको अलग अलग दिशा में, राइट वाली राइट तरफ टर्न कर दो, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड टर्न कर दो। 1, ध्यान से देखो ऊपर, 2 3 4 5। फिर एक दूसरे की तरफ। वेरी नाइस। 1 2 3 4 5। वापिस फिर कंधे पे 1 2 3 4 5। अब यहां से थोड़ा सा रोटेशन करेंगे साइड साइड पे ही। 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाए। 1 2 3 4 5। और धीरे से हाथ नीचे ले आए। ठीक है, हाथ पहले ऊपर गया एक दूसरे की तरफ, वापस नीचे आया, फिर हाथ ऊपर गया बाहर की तरफ, फिर हाथ वापस नीचे आया। इस प्रोसेस को भी, इस राउंड को भी, इन राउंड्स को भी आप 5 से 10 बार कीजिए। ये हुआ आज के लिए इतना ही। इन सब चीज़ों को आप करके देखिए, कम से कम 10 या 15 मिनट ज़रूर लगाएं आराम से। आपको ज़रूर आराम मिलेगा, आपकी दर्द में, आपके इन चीज़ों के तनाव में आपको हल्कापन महसूस होगा। करके देखिए, बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, किसी के और काम आने वाली, अगर लगता है कि ये क्रिया किसी के काम आ सकती है तो शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके जाइएगा। मेरे साथ क्लास करने की इच्छा है तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तीनों जगह आप योगा लाइफ फॉलो कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।